आप प्रधानमंत्री जी की तो बात ही मत करिए हमसे। रोज नई झूठ बोलते हैं और उसको हम लोग साबित करें झूठ, उसके पहले दूसरी झूठ बोलते हैं। सरकार की गोद में कोई एजेंसी नहीं होनी। रोज नई झूठ बोलते हैं और उसको हम लोग साबित करें झूठ, उसके पहले दूसरी झूठ बोल देते हैं। 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन टूट रहा है, कौन जुड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह पटना आ चुके हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। दिग्विजय सिंह ने आते ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की अंबार है, झूठ जितना बोल सकती है भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ज़्यादा झूठ बोलती है। और इससे पहले कि कांग्रेस साबित कर सके कि ये झूठ कितना बड़ा है, उसके बाद एक और बड़ा झूठ सामने आ जाता है। ऐसे में राजधानी पटना पहुंचने के बाद दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है और क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, आइए सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस आरजेडी और इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में क्या भीड़ आ रही है। राहुल जी और समाजवादी पार्टी के सभाओं में जो दबा हुआ गुस्सा था जनता में मोदी शाह सरकार के खिलाफ, वो अब सामने आता जा रहा है। आपने राहुल गांधी की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि शहजादे की जितनी उम्र है उससे भी कम सीट आएगी कांग्रेस को पूरे इंडिया में। देखिए, बात यह है, आप प्रधानमंत्री जी की तो बात ही मत करिए हमसे। इतना झूठ बोलने वाला फैक्ट्री हमने नहीं देखा अपना जीवन। रोज नई झूठ बोलते हैं और उसको हम लोग साबित करें झूठ, उसके पहले दूसरी झूठ बोल देते हैं। निरंतर झूठ बोल रहे हैं, निरंतर। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 400 प्लस। बात यह है कि गनीमत है 543 नहीं बोला उन्होंने। बिहार में जंगल राज। अच्छा, बिहार में जंगल राज। देखिए, प्रधानमंत्री अपने पे उंगली उठा रहे हैं या किसी और पे उठा रहे हैं। वो कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं तो हम उसका जवाब देंगे और देते रहेंगे। लेकिन बिहार में अगर जंगल राज की वो बात करते हैं तो बिहार में जंगल राज जो अपने नेतृत्व में उनको जंगल राज मिला है उसकी बात करते हैं या वो किसी और जंगल राज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर किस विषय पर क्या कहना चाहते हैं और क्या कह बैठते हैं, ये बात कोई स्पष्ट नहीं है। कल जंगल राज था या आज जंगल राज है, सर सामने भी तो स्पष्ट कर दें। जंगल राज कल था या आज है, इसको स्पष्ट कर दें। कांग्रेस आ गई है या आ रही है, इसको स्पष्ट कर दें। 400 सीटें उनकी आ रही हैं तो आगे तो फिर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते ही हैं कि 400 सीटें हमारी आ रही हैं और कांग्रेस आकर ये करेगी, कांग्रेस आकर ये करेगी। वो तो ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस को मत आने दो, वो तो ये कहते हैं कांग्रेस आ रही है और आएगी तो ये करेगी। कल पटना में प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, रोड शो भी कर चुके हैं पटना में। क्या लगता है कि जब इतने आश्वस्त हैं तो फिर PM को रोड शो करनी पड़ रही है, बार बार बिहार आना पड़ रहा है? नहीं, वो बिहार आ रहे हैं तो इससे आपको उससे क्या शिकायत हो सकती है। एक प्रांत में प्रधानमंत्री आ रहे हैं बार बार, तो वो तो इसीलिए आ रहे होंगे कि या उनको ऐसा लगता है कि बिहार उनसे बड़ा प्यार करता है और बिहार से ये कहना कि हम आपको एक नया एयरपोर्ट दे देंगे, हम आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देंगे, हम एक स्मार्ट सिटी पटना में बना देंगे, हम आपको एम्स को और अपग्रेड कर देंगे और एक और जगह आपको एम्स दे देंगे। ये सारी चीज़ जो प्रधानमंत्री कह के जाते हैं और उस वायदे पर फिर कुछ होता नहीं, तो अगर उनको यही अच्छा लगता है कि एक ही बात को जाके बार बार दोहराएं और बार बार झुटलाएं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इसमें हमको क्या शिकायत हो सकती है। आप लोगों ने जांच एजेंसियों पे सवाल उठाए तो बीजेपी कह रही है कि दरअसल 4 चरणों में जो रुझान आ रहे हैं उससे बौखलाहट में आप लोग चाहते हैं कि जांच एजेंसियाँ बंद हो। नहीं, कि हम क्या चाहते हैं कि 4 चरणों में ना हो चुनाव। हम क्या चाहते हैं वो बात पुरानी हो गई। 4 चरणों में बात 7 चरणों में चुनाव होने थे। जांच एजेंसियों को लेकर, हाँ, जांच एजेंसियों पर आपने सवाल उठाए थे कांग्रेस ने। नहीं, तो ऐसा है, CBI ED ने सिर्फ हम पर नहीं प्रहार किए हैं, आप पर भी प्रहार किए हैं। आप कम से कम अपने साथियों को तो मत छोड़ दो
हमारे साथ आप सहानुभूति दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन कम से कम अपने मीडिया के आज हम क्या कहते हैं, क्या एजेंसी होनी चाहिए, क्या एजेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के गोद में कोई एजेंसी नहीं होनी चाहिए। एजेंसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई हो, कोर्ट हो, जो भी हो, उसको स्वतः अपना काम करने का अधिकार होना चाहिए, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। सम्मान के साथ, क्योंकि वो एक स्तंभ होते हैं, वो लोग सब स्तंभ होते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, हमारे संविधान का एक स्तंभ होते हैं, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे और कोई उस पर दबाव ना डाले, दबाव डालकर उससे काम ना कराए। हम सिर्फ इतना कहते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कहते असम नहीं। के सीएम ने कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस 2 भागों में टूट जाएगी और राहुल गांधी दोनों जगह से हार जाएंगे चुनाव। अब वो भविष्यवाणी करते हैं, अगर वो एक बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं, भविष्यवाणी उनकी का कुछ महत्व है, तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन टूट रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, वो सब 4 तारीख को पता चल जाएगा। वो क्यों आके बार बार ये कह रहे हैं? वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, और जनता इतनी परेशान क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ी है, ये नहीं कहते। अभी भी ये नहीं कहते कि 4 तारीख को महंगाई समाप्त हो जाएगी, अभी भी नहीं कहते कि 4 तारीख को बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, महिलाओं का उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा, आपको आपकी चिंता परेशानी सब समाप्त हो जाएगी। ये क्यों नहीं कहते हैं? अगर वो ये कहते तो कम से कम जनता उनकी बात तो सुनती। ठीक है सर। तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में अपने ही बयानों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जो सुर्खियां बन जाती है, और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने भाजपा के 400 पार के आंकड़े को भी 543 तक पहुंचा दिया और कहा कि उनका बस चले तो वो सीधे 543 सीटें जीत सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के बयान का क्या असर होता है और भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर क्या एक्शन लेती है। पटना से कुमार